गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा छठी में धातुरूपाणी के विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत में धातुरूपाणी और शब्द रूप महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम पठ धातु के बारे में पढ़ेंगे। पठ का मीनिंग होता है पढ़ना। पठ धातु में कक्षा छठी में लट और लिट दो ही लकार के बारे में पढ़ें। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल में चलती है और लरिट लकार भविष्य काल में चलती है। मैंने आपको जैसे पहले भी करवाया था कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम का अर्थ होता है पहला, मध्यम का अर्थ होता है मध्यम बीच का यानी दूसरा, और उत्तम पुरुष तीसरा। इसी प्रकार संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचनम जिसमें एक ही वस्तु के विषय में कहा जाए, वस्तु या व्यक्ति के विषय में। द्विवचनम जिसमें 2 के विषय में कहा जाए, और बहुवचनम बहु का अर्थ होता है अनेक यानी 2 से अधिक जिसके बारे में बात की जाए। तो पहले करेंगे हम संस्कृत में लट लकार। लट लकार जो कि वर्तमान काल में चलती है। वर्तमान काल का अर्थ होता है जो समय अभी चल रहा है। जैसे पठती, पठते, पठंती। प्रथम पुरुष में आएगा पठती, पठते, पठंती। मध्यम पुरुष में आएगा पठसी, पठथे, पठत। उत्तम पुरुष में आएगा पठामी, पठावे, पठामे। तो पठती होता है, जैसे पठती का अर्थ होता है पढ़ता है। पठते 2 द्विवचन में 2 आएंगे, 2 पढ़ते हैं, और बहुवचन में पठंती बहुत सारे पढ़ते हैं। तो ये पूरी लट लकार वर्तमान काल में ही चलेगी। इसी प्रकार इसके बाद है फिर लरिट लकार। लरिट लकार भविष्य काल में चलेगी। इसमें लट लकार से थोड़ा सा चेंजेस बदलाव होंगे। क्या होगा इसमें? आधा शय और ये। इसमें क्या होगा चेंज? आधा शय और ये मात्रा बदल जाएगी। ऐसे ही इसी में पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति। पठिष्यसि, पठिष्यथे, पठिष्यत। पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामे। जैसे हमने लट लकार में लिखे थे तीनों पुरुष, वैसे ही लरिट लकार में भी हमें तीनों पुरुष के बारे में लिखना होगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन हम धातुरूपाणी के एक बार ऊपर लिख सकते हैं, हर लकार में लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें थी जैसे साउंड थी सभी में सेम है पीछे वाली, ती, त, अंति, सी, थ, मी, व, म। ऐसे ही इसमें भी लरिट लकार में भी सेम ही है, बस थोड़ा सा बदलाव होगा। ती, त, अंति, सी, थ, मी, व, म। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें पठती था, इसमें क्या बन जाएगा? पठी। ऐसे ही इसमें पठते, इसमें सभी में छोटी की मात्रा लग जाएगी। तो इसकी साउंड कैसे होगी? पठिष्यते, पठिष्यति, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथे, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामे। पठिष्यति का अर्थ होगा पढ़ेगा। भविष्य काल का क्या होता है? जिसके अंत में गा गेगी लगता है, उसे हम भविष्य काल के रूप में जानते हैं। जैसे पठिष्यति पढ़ेगा, पठिष्यते 2 पढ़ेंगे, पठिष्यन्ति बहुत सारे पढ़ेंगे। इसमें था पठती पढ़ता है, पठते 2 पढ़ते हैं, पठंती अनेक सारे पढ़ते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे हम? पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठथे, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। ऐसे ही फिर लरिट लकार में पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथे, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामे। और संस्कृत में एक बात और, जो ये पीछे जो 2 डॉट दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं संस्कृत में विसर्ग। जब भी हम किसी शब्द के पीछे 2 डॉट लगाते हैं, 2 बिंदु लगाते हैं, तो उसकी आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले था ये पठत, अगर इसके पीछे विसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगी? पठते। ऐसे है ये नीचे पठथे, और ये बिना विसर्ग का है तो इसकी आवाज़ रहेगी पठत। ऐसे ही इसमें है पठावे, और ये है पठामे। जिस भी शब्द के पीछे विसर्ग लगते हैं उस शब्द के लास्ट वर्ड पर उसको हम बल लगाकर बोलते हैं। ऐसे ही इसमें जो नीचे तिरछी रेखा लगाते हैं किसी भी शब्द के नीचे, हम उसको बोलते हैं संस्कृत में हलंत। ये था विसर्ग और नीचे है हलंत। ये 2 चीज़ें संस्कृत में जो मेन होती है, आपको याद रखनी है। जिसके पीछे 2 डॉट हो वो होता है विसर्ग, और जिसके नीचे तिरछी रेखा हो वो होता है हलंत। तो
एक बार दोबारा से रिपीट करवाती हूँ। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ऐसे ही संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। अब तक हमने हिंदी में 2 लिंग के बारे में ही पढ़ा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत विषय में एक लिंग और होता है, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग कौन सा होता है? जिसमें पुरुष जाति के बारे में बताया जाए। स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध हो। और नपुंसक लिंग होता है जो निर्जीव वस्तुओं के बारे में हमें बताए। तो अब दोबारा से एक बार और रिपीट करके देखते हैं। इसकी साउंड रहेगी। इसको अगर आपको आसानी से याद करना हो तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। जैसे देखो, पठती पठते पठन्ति, पठसी पठते पठत, पठामी पठाव पठाम। ऐसे ही फिर लिट लकार में करना है। इसमें मैंने बताया था थोड़ा सा बदलाव होगा। वो क्या है? पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथे पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावे पठिष्यामे। और हलंत और विसर्ग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, वो आपको अलग से याद रखना होगा।